वेलकम टू नानक क्लासेस। आज है 30 जनवरी 2019 और 30 जनवरी 2019 के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। खास करके राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज है 30 जनवरी, तो महात्मा गांधी जी का 30 जनवरी 1948 के दिन नथुराम गोडसे द्वारा उनको शहीद कर दिया गया था। तो आज शहीदी दिवस है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप है आप उनमें शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर किया जाएगा। कब से कब तक? तो 31 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये इंडिया स्टोन मार्ट का 10वां संस्करण है। अब इसके अंदर कुल 7 देश भाग लेंगे। इंडिया स्टोन मार्ट में कितने देश भाग लेंगे? 7 देश भाग लेंगे। अब वो 7 देश कौन से हैं? तो तुर्की, चीन, इटली, ब्राजील, ईरान, स्पेन और ताइवान। तुर्की, चीन, इटली, ब्राजील, ईरान, स्पेन और ताइवान, ये 7 देश इसके अंदर भाग लेंगे। और होगा कब? 31 जनवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन होगा जयपुर के। अब जयपुर के अंदर स्थान है सीतापुरा, वहां पे इसका आयोजन होगा। कहां पे? जयपुर के सीतापुरा में इसका आयोजन होगा। अब ये इंडिया स्टोन मार्ट है क्या? तो विभिन्न जो डायनेमिक स्टोन की प्रदर्शनी है, डायनेमिकल जो स्टोन की प्रदर्शनी है वो प्रदर्शनी की जाएगी। और ये किसके द्वारा की जाएगी? तो ये सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट स्टोन द्वारा, संस्था है सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट स्टोन संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस व्यक्ति को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज से फेलोशिप प्रदान किया जाएगा? तो राजस्थान के कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति है? तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गोयल। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गोयल, जिनका संबंध है उदयपुर से, इन्हों ये फेलोशिप प्राप्त होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा दी जाती है? तो इंग्लैंड की रॉयल कॉलेज फिजिशियन एंड सर्जन एडिनबर्ग द्वारा, जो संस्था है वो उसके द्वारा दी जाती है। और ये कहाँ दी जाएगी? तो इंग्लैंड के एडिनबर्ग के दीक्षांत समारोह में ये प्रदान की जाएगी। अब ये किसको दी जाती है? तो दुनिया भर में जितने भी प्रसिद्ध फिजिशियन है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? इंग्लैंड का प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज से फेलोशिप प्रदान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार भामाशाह योजना की जगह कौन सी योजना लागू करेगी? तो हाल ही में भाजपा सरकार के बाद 15वीं विधानसभा राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, तो वो नए नए नियम बदल रही है और नई नई योजना चला रही है। जो पीछे योजना थी उसको कम महत्व देकर अपनी योजना चला रही है। तो ये योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। भामाशाह योजना की जगह कौन सी योजना चलाएगी? आयुष्मान भारत योजना। अब दोनों की तुलना करें तो भामाशाह योजना है उसमें सारा वित्तीय बजट राज्य सरकार का लगता था, जबकि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार का 60 और राजस्थान का 40, राज्य का 40 लगेगा। दूसरा, ये भामाशाह योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा चलाई गई थी, अब ये चलाई जाएगी अशोक गहलोत के द्वारा। भामाशाह योजना के अंदर सभी सरकारी और 774 अस्पताल में लाभ प्राप्त होता था, बल्कि आयुष्मान भारत योजना से 12,000 निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, भामाशाह योजना में 30,000 से लेकर 3 लाख का बीमा था, जबकि आयुष्मान भारत में होगा 5 लाख तक का बीमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इसमें कौन जुड़े हुए थे भामाशाह योजना से? भामाशाह योजना से राष्ट्रीय खाद्य से जुड़े लोग ही
जुड़े थे, लाभ प्राप्त होता था, बल्कि आयुष्मान के अंदर 50 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। और सरकारी यानी ये इंडिया लेवल की जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसमें 50 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। और शहरी और ग्रामीण कामकाज के हिसाब से राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। तो ये इतनी चीजें इनकी तुलना है। तो इससे अब शुरुआत किसकी करी जाएगी? आयुष्मान भारत योजना की। किसकी जगह? भामाशाह योजना की जगह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में डाटा सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राज्य में 28 जनवरी है। 28 जनवरी को डाटा सुरक्षा दिवस मनाया गया। ज़्यादातर ये डाटा सुरक्षा दिवस है वो यानी अपने डाटा जो भी ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी है इनकी गोपनीयता को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। खासकर यूरोपीय संघ के देशों में मनाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसकी साइबर सुरक्षा के मामले में और ये दिक्कतें आ रही है तो भारत भी जागरूक हो रहा है। तो 28 जनवरी को इसका डाटा सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये कुछ 2-3 महीने के ओल्ड क्वेश्चन है। हिंदी व राजस्थानी भाषा के लिए किसे 27वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो बिहारी पुरस्कार दिया गया विजय वर्मा को। विजय वर्मा की कृति है लोकावलोकन। लोकावलोकन के लिए इन्हें 27वां बिहारी पुरस्कार 2017 का है, उसके बाद में नहीं मिला, लेकिन 2018 में दिया गया। अब 27वां बिहारी पुरस्कार विजय वर्मा को दिया गया। 26वां किसको दिया गया? तो डॉक्टर सत्यनारायण को 26वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। इनकी एक कृति है ये एक दुनिया के लिए डॉक्टर सत्यनारायण को दिया। अब बिहारी पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान में 7 वर्ष से रह रहा हो वो हिंदी और राजस्थानी कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो क्लिक योजना। ये पीछे वसुंधरा सरकार द्वारा चलाई गई थी क्लिक योजना, कंप्यूटर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लिक योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब राष्ट्रीय स्तर पर 1-2 क्वेश्चन है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा बड़ा इस्पात निर्माता बन गया? भारत किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा बड़ा इस्पात निर्माता बन गया? तो जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और भारत 2 नंबर पे इस्पात निर्माता बन गया है। 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे है चीन। 1 नंबर पे कौन है? चीन। तो भारत 2016 में भारत में इस्पात उत्पादन होता था 106.5 मीट्रिक टन, लेकिन 2017 में बढ़कर कितना हो गया? 101.5 मीट्रिक टन हो गया। कितना हो गया? 111.5 मीट्रिक टन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही ध्यान रखना है। जापान को पछाड़कर भारत इस्पात निर्माता बन गए। अब जापान को पछाड़ा है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है शिंजो अबे और जापान की मुद्रा है येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान ने किसे अपनी पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया है? पाकिस्तान ने अपनी पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया है, तो वह सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी को नियुक्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म होने के बावजूद सुमन कुमारी जो हिंदू है पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया। इससे पहले एक हिंदू समुदाय के न्यायाधीश बने थे जस्टिस राणा भगवान दास 2005 से 7 और उन्होंने कार्यवाहक चीफ जस्टिस की भूमिका भी निभाई थी। उस पद पर भी कार्य किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों एक संस्था के बारे में बात करते हैं। कल जैसे हमने आरपीएससी के बारे में बात की थी, आज हम बात करते हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 ज यानी 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज स्तर पर तो 243 ज या आई है और नगरीय क्षेत्र पर कौन सा है? 243 में 243 में या 243 वाई। ये संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष है और इसके सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य। और ये दोस्तों
1993 के संवैधानिक संशोधन के तहत इसको जारी किया गया था और 1995 में ये गठन बनने स्टार्ट हो गए थे। अब देखते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष आज तक कौन कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। ये रहे थे 1995 से 2000 के बीच, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। द्वितीय हीरालाल देवपुरा रहे थे, जो सन 2000 से 2005 तक रहते। तृतीय रहते मानिक चंद सुराणा, जो 2005 से 10 तक रहते। चतुर्थ रहते बीडी कल्ला, जो 2010 से 2015 रहते। और पंचम वर्तमान में चल रही है 2015 से 2020 तक डॉक्टर ज्योति किरण का कार्यकाल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग वर्तमान ज्योति किरण अध्यक्ष है। प्रथम थे कृष्ण कुमार गोयल। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था जगदीश प्रसाद पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जगदीश प्रसाद पारिक थे, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड है पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब पद्मश्री अवार्ड से किया जाएगा जगदीश प्रसाद किसके लिए दिया जाएगा। तो कृषि क्षेत्र के नए आयाम को विकसित करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और इनका संबंध है सीकर जिले से। किस जिले से? सीकर जिले से संबंधित है। गोभी उत्पादन में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ में रिकॉर्ड किया गया। तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 15वें विधानसभा चुनाव में अलवर की किस विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। तो अलवर की किस विधानसभा सीट पे चुनाव हुए? राजगढ़, निमराना, रामगढ़, सरिस्का। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप है आप इनमें शेयर जरूर कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।